विद्यापति की पदावली। विद्यापति मैथिली के महान कवि, संगीतकार, विद्वान और भक्ति काव्य परंपरा के सशक्त स्तंभ माने जाते हैं। उन्हें मैथिली भाषा का कवि कोकिल कहा गया है। उनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार दोनों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। विद्यापति की पदावली भक्ति भावना से परिपूर्ण कविताओं का संग्रह है, जो विशेषकर राधा कृष्ण के प्रेम और शिव भक्ति पर आधारित है। विद्यापति की पदावली में कुल 6 पद है, जिसमें शिव भक्ति, कृष्ण भक्ति और राधा कृष्ण के प्रेम के विविध भावों की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें भक्त का परमात्मा के प्रति प्रेम, समर्पण, करुणा, विरह, अनुराग, रासलीला और शरणागति के भावों को मधुर, सजीव और लोकधर्मी भाषा में व्यक्त किया गया है। पद 1 जय जय भैरव। यह शिव की स्तुति में रचा गया एक भक्ति पद है। इसमें शिव को असुर भयानक और पशुपति भामिनी माया कहा गया है। शिव के रौद्र रूप, भयानक मुखाकृति, केशों से झरता गंगा जल और इनके नृत्य का वर्णन अत्यंत प्रभावशाली है। कवि शिव से सहज सहमति की याचना करता है और स्वयं को उनके चरणों का दास घोषित करता है। इसका मुख्य भाव है शिव भक्ति, रौद्र सौंदर्य, आत्मसमर्पण। पद 2 लोचन धाये फैलाधल। यह पद गोपियों की विरहावस्था को दर्शाता है। राधा या कोई गोपी अपने मन को कृष्ण की ओर उड़ने देना चाहती है, परंतु मार्ग स्पष्ट नहीं है। वह कहती है कि जिन्होंने प्रेम का रस चखा है वही इस पीड़ा को समझ सकते हैं। वह कृष्ण से मिलन की आशा में धैर्य रखने को कहती है। इसका मुख्य भाव है विरह, मिलन की उत्कंठा, प्रेम की गहराई। पद 3 नव वृंदावन नव नव तृण। इस पद में नव बसंत ऋतु में वृंदावन की सुंदरता का सजीव चित्रण किया गया है। वृंदावन में खिलते हुए फूल, मंद मलयानिला, भैरों की गुंज, रसाल के पेड़ और युवतियों की सौंदर्य झलकती है। श्री कृष्ण की रासलीला का सुंदर वर्णन हुआ है। इसका मुख्य भाव है प्रकृति सौंदर्य, रासलीला और श्रृंगार। पद 4 कहन हर बुद्ध को मोर है भोलानाथ। यह भी एक शिव भक्ति पद है, जिसमें कवि अपने जीव की पीड़ा, दुख और संकट से मुक्त होने की याचना शिव से करता है। वह शिव को बेल पत्र, गंगा जल और चंदन चढ़ाने की बात करता है और कहता है कि यह भवसागर पार कराना अब केवल आपके हाथ में है। इसका मुख्य भाव करुणा, भक्ति, दीन भाव, त्राण की याचना है। पद 5 जय जय शंकर जय त्रिपुरारी। यह पद शिव के अर्धनारीश्वर रूप का सुंदर चित्रण करता है। आधा शरीर पुरुष का, आधा स्त्री का यह पद शिव के संतुलित रूप, शक्ति और सौंदर्य के सम्मिलन को दर्शाता है। इसमें शिव के आधे आधे शरीर की वस्त्र, गहने, रूप, स्वभाव की विशेषताएं दी गई है। इसका मुख्य भाव है अर्धनारीश्वर रूप की प्रशंसा, दार्शनिकता। पद 6 भल हरि भल तू कला। यह एक अद्भुत रचना है, जिसमें कवि कृष्ण और शिव को एक रूप मानकर दोनों की लीलाओं का मिश्रित वर्णन करता है। कहीं वह शिव है, कहीं कृष्ण। कृष्ण कभी गाय चराते हैं तो कभी शिव की तरह भस्म रमाते हैं। इसमें भक्ति की अद्वैत भावना स्पष्ट होती है। इसका मुख्य भाव है शिव और कृष्ण की लीलाओं का एकत्व, अद्वैत भाव। विद्यापति की पदावली की भाषा में मैथिली की मिठास है, परंतु हृदय स्पर्शी भावों को सरलता से कहने की सामर्थ्य उसमें विशेष है। लोक प्रचलित प्रतीकों, बिंबों और उपमाओं का प्रयोग, गीतात्मक लयबद्धता और ध्वन्यात्मक सौंदर्य इन पदों की विशेषताएं है। विद्यापति की पदावली भारतीय भक्ति साहित्य की अमूल्य निधि है। इनमें भक्त और भगवान के मधुर संबंधों, कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा तथा शिव की रहस्यमय लीला का वर्णन
इतने सरल, भावुक, सजीव और काव्यात्मक ढंग से हुआ है कि यह काव्य पीढ़ियों तक पढ़ा और गाया जा सकता है। विद्यापति की काव्य रसराज श्रृंगार और भावराज भक्ति का अद्भुत संगम है।